अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक बिज़नेस की सक्सेस स्टोरी शेयर करूंगा। ये जो सक्सेस स्टोरी है, ये दुबई में मौजूद एक बंगाली बिजनेसमैन की है, जिसने एक छोटी सी शॉप से अपना बिज़नेस स्टार्ट किया और कुछ ही अरसे में वो अपनी प्रोडक्शन लाइन का मालिक बना। उसके पीछे राज क्या था, किस तरीके से उसने बिज़नेस में सक्सेस हासिल की, मार्केट के अंदर बैठ के, जहाँ पर उसी बिज़नेस से रिलेटेड बहुत सारे लोग मौजूद थे जो वहाँ पर बिज़नेस कर रहे थे, उन सबको कैसे कम्पीट किया, उन सबको कैसे बीट किया। ये अगर स्टोरी आप समझ जाते हो तो आपने इसको कॉपी करना है, मतलब इस आइडिया के ऊपर आपने काम करना है। और इस आइडिया के ऊपर जब आप काम करोगे तो यकीनन आप भी सक्सेसफुल हो सकते हो। कुछ साल पहले की बात है, एक मेरा जानने वाला एक बंगाली भाई अबाया का बिज़नेस करता था दुबई के अंदर। अब बात ये थी कि मार्केट में बहुत सारे लोग थे, बहुत सारी शॉप्स थी अबाया की। बहुत सारी शॉप्स के ऊपर मैं खुद जाता था, मुझे भी परचेजिंग करनी होती थी। तो मलबारी की शॉप पे मैं गया, एक अबाया पूछा, 80 दरहम्स उसने वो उस अबाया का प्राइस बताया। एक पाकिस्तानी भाई की शॉप के ऊपर गया मैं, अबाया का प्राइस मैंने पूछा, उसने भी 70-80 दरहम्स उस अबाया का प्राइस बताया। यकीनन उससे बार्गेनिंग करनी पड़ती और 50-60 दरहम तक वो मुझे दे देते। लेकिन काफ़ी सारी शॉप्स घूमने के बाद जब मैं एक बंगाली भाई की शॉप पे गया, वो बंगाली भाई जिससे बाद में मेरी फ्रेंडशिप भी हुई, उस बंगाली भाई के पास जब मैं गया, सेम वही अबाया, सेम वही क्वालिटी, सेम वही स्टिचिंग, सेम वही स्टफ़, वही मटेरियल, वो 25 दरहम में सेल कर रहा था, जबकि मार्केट के अंदर 80 दरहम्स तक लोग उसको सेल कर रहे थे। अब उसकी स्ट्रेटजी क्या थी, वो क्यों इतना सस्ता बेच रहा था? वो उस बंदे ने अपना जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बहुत कम रखा था। मैंने उससे पूछा, जब मेरे उससे अच्छे ताल्लुकात बन गए, दोस्ती हो गई कुछ अरसे के बाद, मैंने उससे पूछने की कोशिश की कि भाई मार्केट में ये चीज़ 80 दरहम की बिक रही है, 50 दरहम की बिक रही है, 60 दरहम की बिक रही है, तुम बेच रहे हो इस प्रोडक्ट को 25 दरहम में, क्यों? तुम्हें कैसे प्रॉफिट होता है? उसने बोला कि भाई इस प्रोडक्ट के ऊपर मैं सिर्फ 10 दरहम कमाता हूँ, मैंने इसके ऊपर ज़्यादा प्रॉफिट नहीं रखा। लेकिन वो लोग जो इसके ऊपर ज़्यादा प्रॉफिट रखकर ये सोचते हैं, जो मेंटालिटी है ज़्यादातर लोगों की, कि एक प्रोडक्ट जो 10 दरहम की मुझे मिल रही है, उसको मैं अगर 50 दरहम में बेचता हूँ तो मैं जल्दी अमीर हो जाऊँगा। ये सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ी वाली बात है, ऐसा नहीं होता। उस बंगाली भाई की स्ट्रेटजी क्या थी? उसने बहुत ही कम प्रॉफिट रखा। जहाँ पर दूसरी शॉप्स वाले उस अबाया को वो प्रोडक्ट अपनी दिन में 1 या 2 पीस बेचते थे, वहीं पर वो बंगाली भाई उसके 50-60 पीस दिन में सेल करता था। मतलब वो लोग ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में कम प्रोडक्ट सेल करते थे, लेकिन वो बंगाली भाई अपनी जो प्रोडक्ट थी उसकी रोलिंग कर रहा था, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अपनी प्रोडक्ट को बेच रहा था। इससे उसको 2 फ़ायदे हो रहे थे, एक तो उसका जो प्रॉफ़िट है वो थोड़ा-थोड़ा करके ज़्यादा बन रहा था बनिस्बत दूसरों की। दूसरी बात, उसकी रोलिंग हो रही थी और उसके कस्टमर नेटवर्क बिल्ड हो रहा था। कस्टमर नेटवर्क बिल्ड होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है किसी भी बिज़नेस की सक्सेस में। मैं अगर एक शॉप पे गया, एक प्रोडक्ट मैंने परचेज़ की, जो जिसकी वैल्यू 20 दरहम है, लेकिन वो मुझे वहाँ पे मिली 50 दरहम की। मैंने एक बार ख़रीद ली, बाद में मैं किसी और शॉप पे गया, वहाँ से वही चीज़ मुझे 25 दरहम की, 30 दरहम की मिल गई। तो क्या मैं वापस उस शॉप के ऊपर जाऊँगा जो इस चीज़ को महँगा करके बेच रहा था? जिस बंदे ने ये सोच के रखा था कि मैं इस चीज़ को महँगा करके बेचूँगा तो जल्दी सक्सेसफुल होऊँगा, ज़्यादा पैसा कमाऊँगा और मैं करोड़पति बन जाऊँगा। हालाँकि ये उसकी बेवकूफ़ी है। यकीनन मैं उस शॉप पे जाऊँगा जिसने वही सेम क्वालिटी की सेम प्रोडक्ट मुझे कम पैसों में दी। मैं खुद भी जाऊँगा और मैं दूसरे लोगों को भी ये मशवरा दूँगा कि भाई आप भी इस शॉप से जाके परचेज़िंग करो। इसको बोलते हैं कस्टमर नेटवर्क। तो वो बंगाली भाई इस स्ट्रैटेजी के ऊपर काम कर रहा था कि रोलिंग ज़्यादा करनी है, कम प्रॉफ़िट रख के ज़्यादा चीज़ें बेचनी है, और क्योंकि कस्टमर उसके पास ज़्यादा आता है तो कस्टमर नेटवर्क बनाना है। एक कस्टमर ने प्रोडक्ट परचेज़ की, उसके बाद उसने जाके 5 और लोगों को मशवरा दिया कि भाई आपको ये चीज़ खरीदनी है, इसके पास जाओ। इसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग कस्टमर नेटवर्क, कस्टमर के साथ रिलेशन बनाना।
तो ये उसकी सक्सेस का जो राज है वो इस चीज़ में था कि कम प्रॉफिट रख के ज़्यादा रोलिंग करके और कस्टमर नेटवर्क बना के वो बंदा ज़्यादा जल्दी सक्सेसफुल हुआ। आगे चल के उसने होलसेल का काम स्टार्ट किया, न सिर्फ होलसेल का काम स्टार्ट किया बल्कि अपनी खुद की प्रोडक्शन लाइन उसने स्टार्ट कर ली, जहाँ पर वो खुद मैन्युफैक्चरिंग करने लगा अपने अबायास की, और उसके अलावा और भी डिफरेंट आइटम्स उसने खुद बनाना शुरू किए। जब वो इस मकाम पर पहुंचा तो यकीनन उसका जो प्रॉफिट मार्जिन है और ज़्यादा बढ़ गया और वो बंदा ज़्यादा जल्दी सक्सेसफुल हो गया। आज भी जब मैं उस मार्केट में जाता हूँ तो जो लोग पहले उस अबाया को 50 दिरहम, 80 दिरहम, 70 दिरहम में सेल कर रहे थे, वो लोग आज भी वहीं हैं। वो लोग आज भी उन्हीं शॉप्स के अंदर बैठे हुए हैं, उनमें कोई चेंजेस नहीं आए। लेकिन इस बंगाली भाई ने जो स्ट्रेटजी अपनाई, जो लो प्रॉफिट के ऊपर और ज़्यादा रोलिंग करके कस्टमर नेटवर्क बना के अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बनाया, ये उसका बेहतरीन इकदाम था। आप इस चीज़ के ऊपर अगर फोकस करोगे कि आपने कस्टमर नेटवर्क बनाना है, कम प्रॉफिट रख के ज़्यादा रोलिंग करनी है, एक दिन में जहाँ पर लोग एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं, एक पीस बेच रहे हैं, वहाँ पर अगर आप 50 पीसेस बेचते हो, आपका बैंक अकाउंट भी अच्छा बनता है क्योंकि आपके पास रोलिंग होती है, आप पैसा डालते हो, निकालते हो, प्रोडक्ट खरीदते हो, डालते हो, तो आपका जो बिज़नेस अकाउंट है वो भी स्ट्रॉन्ग होता है। फिर बैंक्स भी आपको लोन देने के लिए राज़ी हो जाते हैं। लोग आपके बिज़नेस के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन वो लोग जो ज़्यादा मार्जिन के चक्कर में, ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में, इस लालच में कि हम ज़्यादा चीज़ महंगी करके बेचेंगे और उससे हमारा जो बिज़नेस है वो रातों रात तरक्की कर लेगा या हम बहुत ज़्यादा अमीर बन जाएंगे, वो लोग सक्सेस हासिल नहीं कर पाते। वो लोग मार्केट में ज़्यादा आगे नहीं जा पाते क्योंकि उनके ऊपर लोगों का ट्रस्ट नहीं बनता। जब एक आदमी ने एक जगह से एक चीज़ महंगी ख़रीदी, वही चीज़ उसको दूसरी जगह से सस्ती मिलेगी, तो वो लौट के कभी भी उस शॉप वाले के पास, उस बिज़नेस ऑनर के पास नहीं जाएगा। वो वहाँ से चीज़ ख़रीदेगा जहाँ से उसको अच्छी क्वालिटी और कम प्राइस के अंदर प्रोडक्ट मिलती है। तो इस स्ट्रेटजी को आप भी अपनाएं, ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में अपने बिजनेस को तबाह ना करें। तो ये एक छोटी सी सक्सेस स्टोरी थी उस बंगाली भाई की। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।